हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो आपके सामने एक और खुशखबरी लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चंडीगढ़ एएसआई की जो वैकेंसी आपके सामने आ रही है उसकी पूरी जानकारी जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, काफ़ी बच्चे तैयारी कर भी रहे हैं अपने से, और अब एएसआई की जो है वैकेंसी आ चुकी है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। इसके बारे में अपन पूरी डिस्कस करते हैं, कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब इसकी लास्ट डेट है, कब एग्ज़ाम होगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितनी वैकेंसी है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपना कोर्स लेना चाहते हो तो टेस्ट माफिया ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आपको चंडीगढ़ पुलिस का जो बैच है वो मिल जाएगा। ठीक है, टेस्ट माफिया ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस व्हाट्सएप के नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके तो जानकारी ले सकते हैं। और अपनी बुक्स यदि मंगवाना चाहते हैं तो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना ऑर्डर करके बुक आपकी होम डिलीवरी कर दी जाएंगी। ठीक है, कोर्स लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो और बुक्स लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो। तो अपन पूरी जानकारी के साथ काम करते हैं कि एडवर्टीजमेंट आई है आज 15 तारीख को, आज एडवर्टीजमेंट आई है। फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 21 जून है। मैं फिर बता दूं कि जो भी बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं वो 21 तारीख को या 22 तारीख को ही फॉर्म भर देना। मेरी एडवाइस है आपको, मेरी सलाह है ना, बिल्कुल भी लेट मत करना। ये मत सोचना यार फॉर्म लास्ट है 15 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे, देखेंगे भर देंगे, तो लास्ट के दिनों में बहुत सारी अड़चने आ जाती हैं। तो कोशिश करना जब स्टार्ट हो उसी टाइम फॉर्म भर देना। ठीक है, मेरी एक एक बात जो है आपको काम आएगी, बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी और किसी भी प्रकार की गलती जो है आपको बचाएगी। ठीक है, आगे यदि मैं आपको लेके चलूँ, वैकेंसी कितनी आई हैं, तो वैकेंसी आई हैं जी 44 वैकेंसी आई हैं। बहुत वैकेंसी हैं, कम नहीं है, अपने को तो एक वैकेंसी चाहिए, ध्यान रखना। जो पे लेवल है वो भी बहुत है, इसमें कम से कम आपकी 70,000 प्लस सैलरी होने वाली है, 70,000 प्लस सैलरी होने वाली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 21 तारीख से लेके 15 जुलाई तक आप रात को 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हो। अलग अलग प्रकार की वैकेंसी हैं, अलग अलग कैटेगरी में ये वैकेंसी आई हुई हैं। टोटल 44 वैकेंसी आई हुई हैं। इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं अभी डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल से ले लेना, है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम पर आप अपलोड कर देना BEHSG, ये अपलोड कर देना, राइट कर देना, तो आपको टेलीग्राम का चैनल जो है मिल जाएगा, वहाँ पे भी आपको ये सारा का सारा मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो 18 से 25 साल के जो लड़के हैं वही फॉर्म भर सकते हैं और 18 से 28 साल के लड़के ओबीसी के फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कैंडिडेट्स लड़के या लड़कियां। ठीक है, 18 से 30 साल के एससी कैटेगरी के फॉर्म भर सकते हैं। रिलैक्सेशन मिलेगा 45 साल तक। ठीक है, रिलैक्सेबल अप टू द मैक्सिमम एज 45, एक्स सर्विसमैन को रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और जो पहले रिटायर्ड हो चुके हैं चंडीगढ़ पुलिस से उनके बच्चों को भी क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। भी इसमें आपको क्या पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कंप्यूटर स्किल टेस्ट की। कंप्यूटर स्किल टेस्ट वही 80 घंटों का आपके पास एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 80 घंटे का आपने कंप्यूटर कोर्स किया होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए, तो ये ग्रुप सी की वैकेंसी के अंडर आ रही है, तो इसमें आपका वगैरह द कैंडिडेट हु हैव सर्टिफाइड डिप्लोमा, बैचलर और मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, किसी भी प्रकार के आपके पास और भी सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, बैचलर या मास्टर डिग्री है, 80 घंटे का आपके पास कोर्स होना चाहिए, किसका, कंप्यूटर का। ठीक है, जो आपको एलिजिबल करेगा। ठीक है, द कैंडिडेट एट एंट्री लेवल विल सबमिट द सर्टिफिकेट ऑफ ICT स्किल ट्रेनिंग कोर्स फॉर द अबव सेट ड्यूरेशन ग्रुप वाइज फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन। देखो, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट से आपको ISO 9001 या DOEACC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम NIELIT एंड इट्स ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट एट द टाइम और देयर अपॉइंटमेंट।
ठीक है, अपॉइंटमेंट के टाइम आपके पास ये कोर्स का होना चाहिए। ठीक है, ये जब आप फॉर्म भरोगे तो फिल भी होगा, अपलोड भी होगा। ठीक है, फॉर्म भरते टाइम भी अपलोड होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों का। आपके पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का है तो भी चल जाएगा, जिसके पास 2 है उसके पास 4 का भी होना चाहिए, अकेले 4 का भी चल जाएगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें अपलोड होगा, ये ध्यान रखना। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 1000 रुपये आपको भरने पड़ेंगे अनरिजर्व्ड को, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 1000 रुपये भरने पड़ेंगे, शेड्यूल कास्ट को 8000 रुपये और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी पैसा नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन शैल बी पुट थ्रू ए सिंगल एग्जामिनेशन of 2 hour duration of 2 tiers, tier 1 OMR sheet based test 50 marks and tier 2 written test 50 marks as per detail given। क्या बात है, इसमें क्या होगा ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपके पास 2 पेपर होंगे, टीयर 1 और टीयर 2, 2 पेपर होंगे, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 जो होगा वो 50 नंबर का होगा और टीयर 2 भी आपका 50 नंबर का होगा। ये 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और ये 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में क्या होता है, किसी भी प्रकार का एसे, लेटर, एप्लीकेशन आपको लिखने को मिलेगी। लैंग्वेज ऐसे हो गया या लैंग्वेज स्किल्स हो गए तो वो आपको मिलेगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं बहुत ध्यान से। सिलेबस भी आ चुका है पूरा का पूरा, बहुत बढ़िया, ये सिलेबस का पोर्शन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा किसका है, सिलेबस का पोर्शन आपके पास आ चुका है। सिलेबस की यदि मैं आपके साथ बात करूं तो सिलेबस में ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखना और ध्यान से ही सुनना। ठीक है, ये बहुत ही शानदार बात है। इसमें आपको ये बताया जा रहा है सिलेबस क्या है। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, आईटी मतलब कंप्यूटर नॉलेज, आईक्यू रीजनिंग के होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के होंगे, एथिक्स के होंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी ऑन 1 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। एवरी रॉन्ग आंसर के आपको क्या देने पड़ेंगे, 0.25 देना पड़ेगा। तो मतलब 50 सवाल आएंगे आपके पास। ठीक है, किस किस के आएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर के आपके पास एथिक्स के 50 सवाल आएंगे। इसका पूरा का पूरा कोर्स जो है आपको अपनी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब लैंग्वेज में क्या आएगा, एसए आएगा, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में 30 नंबर का। और लैंग्वेज स्किल सिर्फ इंग्लिश की आएगी, स्किल इंग्लिश की आएगी जिसमें 20 नंबर का आएगा। ठीक है, लैंग्वेज एसए और लैंग्वेज स्किल। रिटन टेस्ट शैल बी सब्जेक्टिव एंड शैल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन लैंग्वेज ऐसे आएगा और लैंग्वेज स्किल आएगी इंग्लिश की। और लैंग्वेज ऐसे किसका आएगा, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी तीनों लैंग्वेज में 30 नंबर का आएगा। और जो स्किल्स होंगे इंग्लिश के वो 20 नंबर के आएंगे। ठीक है, द मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स इन द टीयर 1 पेपर शैल बी 33% ऑफ ऑल कैटेगरी। देखो वो कह रहा है भी यदि 50 नंबर का पेपर होगा तो 50 का तीसरा हिस्सा लगभग 17 सवाल आपके सही होंगे, तभी आप कट ऑफ के लिए गिने जाओगे। ठीक है, क्वालिफाई करोगे उसके बाद कट ऑफ लगेंगे। जिस बच्चे के 17 से कम सवाल सही होंगे उसको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, उसको पेपर से पहले ही आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, ओनली दूज कैंडिडेट हु स्कोर द अबव मेंशन्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 टेस्ट शैल बी एलिजिबल फॉर एवोल्यूशन ऑफ द टीयर 2। जो बच्चे 17 सवाल से ऊपर 17 प्लस क्वेश्चन करके आएंगे उनको ही टीयर 2 देना पड़ेगा, बाकियों को टीयर 2 के लिए एलिजिबल हम नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये बात उसने बोली है। हाउएवर द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शैल रिजर्व द राइट टू चेंज द मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर नॉट क्वालिफाई द टीयर 1 पेपर इन ऑल एनी कैटेगरी विद to record in writing shortlisted candidate after written test shall be PE and MT at 10 times। देखो 440 कैंडिडेट जो हैं वो टीयर 2 के लिए बुलाए जाएंगे। अब देखो ऐसा तो होने वाला है नहीं कि अब 44 वैकेंसी है सारी, है ना, और 440 बच्चे ही ऐसे ना हो जिसके 50 में से 17 सवाल सही नहीं हो। तो ये तो मान के चलो कि कट ऑफ कम नहीं होगी, 33% से कम कट ऑफ नहीं जाएगी। ये बात आप पहले मान लेना, ये सिर्फ और सिर्फ लिखने की बात है, सुनने की बात है, समझने की बात इसमें कुछ नहीं है। तो आप ये मान के चलो 44 वैकेंसी हैं, 10 गुना बुलाए जाएंगे तो 440 बच्चों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, टीयर 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है जी, अब बात आती है फिजिकल एफिशिएंसी और
मेजरमेंट टेस्ट के लिए, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी और मेजरमेंट टेस्ट के लिए 440 बच्चों को बुलाया जाएगा। अब देखो हाइट कितनी मांगी है, ध्यान से देखना, 170 सेंटीमीटर मेल की और 157 सेंटीमीटर फीमेल की। चेस्ट होनी चाहिए 81 और चेस्ट फीमेल की नहीं चेक की जाएगी। 170 अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज या एज ऑफ 35 ईयर्स एंड अबव, उनको रिलैक्सेबल टू नोटिफाइड हिल एरिया स्टेट बाय 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन उनको मिलेगा, ठीक है। और ये 81 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए चेस्ट का, 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए, ठीक है। और इनको 5 सेंटीमीटर क्या क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, जो हिली एरिया से हैं, ठीक है, जिनकी हाइट वगैरह कम रह जाती है, इसलिए उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। रेस होएगी 1600 मीटर की 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट के अंदर अंदर आपको 1600 मीटर दौड़ जो है करनी है। और फीमेल को 2.5 मिनट के अंदर 500 मीटर की दौड़ जो है वो करनी है, ठीक है, 500 मीटर की दौड़ जो है वो करनी है। फिर जो 35 साल से ऊपर के हैं उनके लिए 1600 मीटर 6.5 मिनट में और 1500 मीटर 10 मिनट में करनी है, ठीक है। फिर लॉन्ग जंप 12 फुट का होगा और लड़कियों के लिए 8 फुट का होगा, और हाई जंप लड़कों के लिए 4 फुट का होगा और लड़कियों के लिए 3 फुट का होगा। 3 चांस मिलेंगे आपके पास, जो पहले में कर दे, यदि 3 चांस मिलेंगे टोटल, 3 चांस में कर सको तो 3 चांस में कर सकते हो। बोनस मार्क्स भी मिलेंगे, किनको मिलेंगे बोनस मार्क्स भी, बोनस मार्क्स किनको मिलेंगे ध्यान से देखिएगा। अब बोनस मार्क्स मिलेंगे जी आपको, बोनस मार्क्स मिलेंगे एनसीसी में जो लोग हैं, एनसीसी जिनके पास सी सर्टिफिकेट है, एनसीसी में जिनके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, ठीक है, कौन सा सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है। और जिनके पास बी सर्टिफिकेट है, जिनके पास ए सर्टिफिकेट है। 5% नंबर, 3% और 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब 100 नंबर का पेपर है तो 100 का 5 नंबर इनको फ्री के मिलेंगे, इनको 3 नंबर फ्री के मिलेंगे और इनको 2 नंबर फ्री के मिलेंगे। Weightage will be given to the candidate in form of marks who is graduate from the Rashtriya Raksha University RRU, Gandhinagar, Gujarat. The additional mark will be provided 2% total marks to graduate of RRU, ठीक है जी। गाइडलाइन ऑफ ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म कि भैया फॉर्म को जब आपने भरना है बिल्कुल ध्यान से भरना है, एक एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखना है, फोटो जो है बिल्कुल ध्यान से अपलोड करनी है, साइन बिल्कुल ध्यान से अपलोड करने हैं, ठीक है। और उसके बाद अपना नाम जो है बिल्कुल ध्यान से लिखना है, किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी। जो भी नेम जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, आपकी 10th की मार्कशीट में है, मम्मी का नाम, पिता का नाम, सारा बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और करना है। अब मैं आपको एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आपने व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देना है यदि आप किसी भी प्रकार का कोर्स या बुक्स का ऑर्डर हमारे साथ करते हैं तो, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा और बाकी की वीडियो भी आपके साथ आती रहेंगी और पढ़ते रहिएगा।